नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर ज्यादातर का डाउट आ रहा था कि बी पार्ट में हमको पढ़ाओ, बी पार्ट की क्लास लेकर आओ, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट अब की बार जो रहने वाला है वह दोस्तों बी पार्ट। और ज्यादातर का ये भी डाउट आ रहा है कि आखिर अब बी पार्ट में क्या पढ़े। तो आज की क्लास होने वाली है दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बी पार्ट को लेकर। आपको मैं आज बताने वाला हूं कि फसल के उत्पादन। दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बी पार्ट में क्या पूछा जाता है। बी पार्ट में पूछी जाती है इंडियन जीके। इसके अलावा दोस्तों जो विश्व की जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन जीके में दोस्तों क्या पूछा जाता है, इंडियन जीके में पूछी जाती है कि सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्यों में होता है, वही आज हम पढ़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन जीके में पूछे जाते हैं खनिज से संबंधित, जैसे दोस्तों सर्वाधिक लोहा कौन से राज्य में पाया जाता है, सर्वाधिक चांदी, ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रमुख अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य से क्वेश्चन बनता है कि फलाना अभ्यारण्य कौन से राज्य में है। इसके अलावा दोस्तों जो भी नदियां हैं, नदियों की जो उद्गम स्थल है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों संविधान से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मुगल काल यानी आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत से आपके क्वेश्चन बनते हैं बी पार्ट में। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट दोस्तों वो मैं आपको कराने वाला हूं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, विधानसभा, जो भी आपके बी पार्ट के अंदर आती है। इसके अलावा करंट जीके, साइंस, तो बी पार्ट आपका मैं क्लियर करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो अब हमारी रोजाना क्लास आया करेगी बी पार्ट को लेकर। आज मैं बात करने वाला हूं कृषि को लेकर, मतलब कि कृषि के उत्पादन में, फसल के उत्पादन में पहला राज्य, मतलब कि प्रथम राज्य। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, वो आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों सीधे टॉपिक के ऊपर। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले चिन्ह को आप जरूर दबा लेना। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो नए आंकड़े आए हैं 2022 के, मैं आपको नए आंकड़े लेकर आ रहा हूं। पुराने आंकड़े मत पढ़ना, नए आंकड़े दोस्तों वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि फसल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन कौन से हैं। यहां से क्वेश्चन दोस्तों कई बार भी पूछे गए थे और अब की बार भी बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे बी पार्ट के अंदर। तो पहला मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो ध्यान से सुन लेना, चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो करता है पश्चिम बंगाल। कौन सा करता है? पश्चिम बंगाल करता है चावल का सर्वाधिक उत्पादन। दूसरे नंबर पे है दोस्तों गेहूं। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो करता है उत्तर प्रदेश। कौन सा करता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी है ना, यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। आगे बता दोस्तों बाजरा, सर्वाधिक बाजरे का जो उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों अपने राज्य राजस्थान में। अपना राज्य राजस्थान दोस्तों दो चीजों में फेमस है, पहले नंबर पे बाजरा, दूसरे नंबर पे सरसों। वो उसकी बात आगे करने वाले हैं। आगे बताओ दोस्तों सरसों का सर्वाधिक उत्पादन यानी प्रथम नंबर पे जो राज्य आता है उत्पादन में वो आता है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। आगे बताओ दोस्तों गन्ना, ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर होता है सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन। आगे बताओ दोस्तों चना, चने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों एमपी। ध्यान से सुन लेना, जो भी दोस्तों तिलहन फसल है उसमें टॉप पे रहता है कौन? मध्य प्रदेश। तो हम बता देते हैं कि चने के अंदर जो टॉप पे है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों सोयाबीन होती है ना, सोयाबीन, सोयाबीन का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही होता है। आगे बताओ दोस्तों चाय, आप सब जानते हो चाय का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है असम के अंदर, और कॉफी का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों कर्नाटक के अंदर। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी पार्ट में। फालतू की चीज आपको नहीं पढ़नी है, वो टॉपिक मैं आपके क्लियर कराने वाला हूं जो बी पार्ट के अंदर पूछे जाते हैं। औरों की तरह नहीं है दोस्तों, जो क्वेश्चन आते नहीं है वो नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपके क्लियर कराऊंगा। आगे बताओ दोस्तों केसर, केसर का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो अपने जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन सबको पता होगा पश्चिम बंगाल में होता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा दोस्तों आलू, जो आलू आप जानते हो दोस्तों जिसको गोल क्रांति, ठीक है, आलू का संबंध गोल क्रांति से, ध्यान से सुन लेना। तो आलू का उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों मूंगफली, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपके गुजरात के अंदर होता है। ये भी मैंने आपका लिख दिया गुजरात के अंदर। तो इंपॉर्टेंट जो भी दोस्तों फसल थे उनके मैंने आपको बता दिया। फालतू की फसल मत पढ़ना, बहुत आपको पढ़ाते हैं मोट, उड़द, फलाना ढीका, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते दोस्तों। बी पार्ट के अंदर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
जो क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, जो इंपोर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, जो भी मैंने आपको फसल बताई है, इनके प्रमुख राज्य मैंने आपको बता दिया, सिर्फ यही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे बता दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट लगा के मैं लिख दिया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में किसका दोस्तों? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति का जो समय था वो 1966 से 68 तक चला था, वो आपको पता होगा, 67-68, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आगे बताओ दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो ध्यान से सुन लेना, श्वेत क्रांति का जनक है दोस्तों वो डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति का जनक है वो आपके एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो आगे चलता है दोस्तों, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे चलता है। जो बी पार्ट में तो कृषि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके मैं आज क्लियर करा दूंगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं कृषि विधियां और कृषि क्रांतियां। आपको पता होगा दोस्तों, बी पार्ट के अंदर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है सेरिकल्चर, इसके अलावा दोस्तों एपीकल्चर, विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो तो मैं आपको ये बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आता है हरित क्रांति का संबंध किससे है, गोल क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन भी आपके बी पार्ट के अंदर ही पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपका क्लियर करा देता हूं। तो पहले चलते हैं दोस्तों हम कृषि विधियों की तरफ। तो पहला पढ़ता हूं दोस्तों सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का संबंध है दोस्तों रेशम कीट पालन से। ध्यान से सुन लेना, सेरिकल्चर का जो संबंध है सेरिकल्चर का वो है आपका रेशम कीट पालन से। दूसरे नंबर पे है एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। और याद हो या नहीं हो, लेकिन तीन आपको जरूर याद कर लेना, एक तो सेरिकल्चर, एक एपीकल्चर और एक पीसीकल्चर। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जान है, मतलब कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं तीनों के तीनों, तो याद रखना। तो एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। इसके अलावा दोस्तों पीसीकल्चर का संबंध है मत्स्य पालन से। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर संबंधित है फूलों के उत्पादन से। विटीकल्चर है दोस्तों अंगूरों के उत्पादन से। पोमोकल्चर है दोस्तों, पोमोकल्चर है फलों के उत्पादन से। और आपके वर्मी कल्चर है वह केंचुआ से संबंधित, केंचुआ का पालन से। ठीक है, आगे पढ़ता हूं दोस्तों कृषि क्रांतियां। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न के उत्पादन से। इसके अलावा दोस्तों श्वेत क्रांति संबंधित है दूध के उत्पादन से। श्वेत यानी दूध, दूध कैसे होता है? श्वेत, तो श्वेत क्रांति है दूध के उत्पादन से। इसके अलावा दोस्तों नीली क्रांति है मत्स्य पालन से। रजत क्रांति है अंडे के उत्पादन से। भूरी क्रांति है उर्वरक से। कृष्ण क्रांति है बायोडीजल से। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली से। गोल क्रांति है आलू से। ठीक है, यह आपको याद कर लेना है। वापस बता देता हूं दोस्तों, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर को बोलते हैं मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, वर्मीकल्चर दोस्तों वो है केंचुआ पालन से। आगे हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन। रजत का है दोस्तों अंडा से। भूरी क्रांति का है उर्वरक से। कृष्ण क्रांति का है बायोडीजल से। गुलाबी क्रांति का है दोस्तों झींगा मछली से। और आपका गोल क्रांति के संबंधित है आलू से। तो ये दोस्तों जो कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपके क्लियर करा दिए। मतलब कि आपके बी पार्ट के अंदर 2 क्वेश्चन यहां से सही हो जाएंगे। यदि दोस्तों बी पार्ट में कृषि से संबंधित जो भी आता है दोस्तों हमेशा आता है, अब की बार भी आएगा, तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से सही होंगे। अब कल हमारी दोस्तों अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं खनिज से संबंधित। खनिजों से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोहे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, चांदी का कौन सा करता है, हीरे का कौन सा, मैग्नीज का कौन सा, टंगस्टन का कौन सा, शीशे का कौन सा राज्य उत्पादन करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बी पार्ट के अंदर पूछे जाते हैं। मतलब कि बी पार्ट आपका पूरी तरह क्लियर करा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा ये भी मैं आपका क्लियर करा दूंगा। और जो ऊपर से साइंस पूछी जाती है तो साइंस भी आपकी मैं क्लियर करा दूंगा आपकी परीक्षा से पहले। मतलब कि बी पार्ट का आपकी टेंशन मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा लेना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्त हो उनके साथ शेयर जरूर कर देना जिससे किसी का और का भी भला हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।